तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से माधवी रिजल्ट्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि हम लोग मैथ्स का सीरीज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स वाला। और हम लोग मीन एंड मीडियन पढ़ चुके हैं अभी तक हम लोग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोड के बारे में। देखिए हम लोग मोड क्या होता है, कैसे होता है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोड होता क्या है, मोड का क्वेश्चन किस तरीके से आता है। जैसे मीन के बारे में हम आपको बताए थे, बस छोटा छोटा ये सारा का सारा टर्म होता है। ये क्या होता है, छोटा छोटा टर्म होता है कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। छोटा छोटा सा टर्म होता है। अगर आपको टर्म पता है तो आराम से आप एग्जाम में सवाल कर लेंगे। ठीक है, जैसे मीन के बारे में हम आपको बताए थे पहले क्लास में कि मीन क्या होता है, कोई भी नंबर का एवरेज होता है। मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, बीच वाला नंबर होता है। ठीक है, एंड मोड क्या होता है, आज हम लोग मोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिएगा मोड, आज हम लोग मोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोड क्या होता है, मोड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं, मोड को हिंदी में बहुलक बोलते हैं। बहुलक हिंदी में ही पढ़ने से पता चल रहा होगा आपको कि बहुलक क्या होता है, बहुत बार, जो जितना ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। जैसे एक मेरे पास सीरीज लिखा हुआ है और सीरीज में बस सिंपली आपसे पूछ देगा कि बताइए इस सीरीज का बहुलक क्या होगा। जैसे मान लेते हैं इस तरीके से मेरे पास सीरीज लिखा हुआ है 8 6 9 4 3 9 6 2 6 5। ये एक मेरे पास सीरीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम चाहे तो इस सीरीज का कुछ भी निकाल सकते हैं, मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं और मोड भी निकाल सकते हैं। तो मीन और मीडियन तो आई होप कि आप लोग सारे लोग निकाल लेंगे इस सीरीज का। अब देखिएगा मोड क्या होता है। मोड हिंदी में पढ़ने से पता चल रहा है कि बहुलक, जो इस सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो वही इस सीरीज का क्या होगा, मोड होगा। जैसे देखिए इस सीरीज में सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, बताइए। इस सीरीज में सबसे ज्यादा बार 6 1 2, ठीक है। 6 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 6 जो है मेरे पास यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, ये 3 बार रिपीट हो रहा है। इसके अलावा और कोई 3 बार से ज्यादा और कोई नंबर रिपीट हो रहा है? 9 तो मात्र 2 बार ही रिपीट हो रहा है, और कोई नंबर है नहीं है जो 3 टाइम से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, मोड जो होगा, ये 6 एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 6 एकदम करेक्ट आंसर होगा। बस यही होता है हम लोग का मोड होता है कि कोई भी अगर सीरीज दिया हुआ है तो उस सीरीज में वो नंबर कितना बार रिपीट हुआ। जैसे एक और एग्जांपल हम आपके लिए लेते हैं। मान लेते हैं इस तरीके से एग्जांपल लिखा हुआ है 8 6 5 8 2 9 8 2 6 8, ऐसे करके लिखा हुआ है। 8 2 6 और 8 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है मेरे पास एक सीरीज। अब इस सीरीज का आपको बताना है कि मोड क्या होगा, बहुलक क्या होगा। तो बस सिंपली आप इस सीरीज में देख लीजिए कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही इस नंबर का क्या होगा, मोड होगा। तो देखिएगा 1 2 3 8, 1 2 3 4, 8 कितना बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। और इसके बाद 6 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 8 ही जो है मेरे पास 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, और कोई नंबर यहाँ पर इस सीरीज में लिखा हुआ नहीं है कि 4 बार से ज्यादा रिपीट हुआ हो। तो इस क्वेश्चन का जो मोड होगा, जो बहुलक होगा, वो 8 एकदम क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मोड निकालते हैं। मोड का एक पूरा का पूरा बेसिक्स होता है। जैसे हम लोग मीन पढ़े थे, मीन क्या होता है, एवरेज होता है। मीडियन क्या होता है, बीच का नंबर होता है। और मोड क्या होता है, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार, जिस नंबर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा सिंपल बेसिक था। तो जैसे हम आपको बताए थे कि मीन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक सिंपल सीरीज वाला बनता है, और टेबल वाला 2 टाइप से, एक टेबल वाला क्वेश्चन बनता है और एक इंटरवल वाला क्वेश्चन बनता है। वैसे ही मीन में भी बना था, वैसे ही मीडियन में भी बना था, और वैसे ही मोड में भी क्वेश्चन बनेगा सेम तरीके से 3 टाइप का। एक सिंपल सीरीज वाला क्वेश्चन बनेगा, और एक सिंपल टेबल वाला क्वेश्चन बनेगा, एंड एक आपका इंटरवल वाला क्वेश्चन बनेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं मोड में। ठीक है, एक सिंगल सा क्वेश्चन, एक सिंगल सा कॉन्सेप्ट जो है इस सीरीज में आपका नहीं छूटेगा। जितने भी स्टैटिस्टिक्स के सीरीज बनने वाले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम आपको इस सीरीज में करवाते जाएंगे। बस आपको करना क्या है, इस सीरीज को रेगुलर देखते जाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर, ये देखिए, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द पॉलीमर ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मतलब इस डाटा का हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास डाटा में सीरीज दिया हुआ है, आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि कौन सा नंबर कितना ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। 80 को अगर हम चेक करें तो देखिएगा 80 जो है 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। कितना रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा एक बार बता देते हैं। 80 जो है मेरे पास 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है।
और कोई नंबर है जो 3 बार से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, तो वहां पर देख लेते हैं। 110 तो एक ही बार है, 70 2 बार है, 90 कितना बार है, 90 2 ही बार है। तो 80 ही एक ऐसा नंबर है मेरे पास जो 3 बार रिपीट हो रहा हो, मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर मैक्सिमम बार रिपीट होगा वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे पास, मीडियन मोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन हो गया मेरे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन। इस डाटा को देखिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को करने का कोशिश करिए, क्या हो सकता है आंसर इसका, बताइए क्या हो सकता है आंसर। देखिएगा पहले हम 100 अब ऑप्शन से चेक करेंगे, अब सारे को चेक करने का जरूरत नहीं है। तो देख लीजिएगा 100 कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 बार 100 कितना बार रिपीट हो रहा है, 3 बार 100 रिपीट हो रहा है। 140 कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 बार एंड 2 बार। 140 कितना बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। 90 कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 2 बार रिपीट हो रहा है। 90 कितना बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। 120 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है। 120 कितना बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आराम से, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से हम लोग धीरे धीरे सारे के सारे सवाल को डील कर लेंगे, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को करने का कोशिश करिए। हम लोग का यही फंडा रहता है कि कोई भी अगर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो सिंपली आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को करने का कोशिश करना है। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसमें। देखिएगा 7.3 कितना बार रिपीट हुआ है, 1 बार 2 बार। 7.3 कितना बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 बार यहाँ पर लिख देंगे। 7.5 कितना बार रिपीट हुआ है, 1 एंड 2 बार। 2 बार 7.5 भी रिपीट हुआ है, ठीक है। एंड 7.2 कितना बार, 1 2 3 बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है। 7.2 कितना बार, 4 बार रिपीट हुआ है। एंड 7.6 कितना बार रिपीट हुआ है, 7.6 एक ही बार आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो 7.2 जो है 4 टाइम रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 7 टाइम मतलब 7.2 आंसर होगा, न कि 4 आंसर होगा। 7.2 आंसर होगा क्योंकि 7.2 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो सकता है, 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और सिंपली करने का कोशिश करिए क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, चलिए बताते हैं हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर। क्या बोला हुआ है, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, ये एक मेरे पास डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का मोड क्या दिया हुआ है, मेरे पास 11 दिया हुआ है। तो इस के का वैल्यू पूछा हुआ है। तो 11 मोड देने का मतलब क्या है, 11 मोड देने का मतलब क्या है कि 11 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा इस डाटा में। वही तो है, मोड का मतलब ही क्या होता है कि जो जितना ज्यादा बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 11 तो यहाँ पास भी आ चुका है, 11 यहाँ पास भी आ चुका है, मतलब 2 बार 11 आ चुका है मेरे पास। 12 कितना बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, और 9 भी 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो इस डाटा का अगर बहुलक 11 है, मतलब 11 2 से ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा, क्योंकि 2 बार तो ऑलरेडी 12 आ चुका है, 2 बार तो ऑलरेडी 9 आ चुका है। तो ये जो मेरे पास नंबर होगा इसी को हम 11 बना करके हम क्या कर लेते हैं, 11 को ज्यादा बार रिपीट करवा लेते हैं, क्योंकि यही तो एक नंबर है जिसमें हम फेरबदल कर सकते हैं। तो अगर इस डाटा का वैल्यू मेरे पास 11 हो जाए, अगर इस डाटा का वैल्यू 11 हो जाएगा तो इस सीरीज का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 11 हमको 3 बार चाहिए, 2 बार तो ऑलरेडी 12 रिपीट हो चुका है, 2 बार ऑलरेडी 9 रिपीट हो चुका है। जो सबसे ज्यादा बार सीरीज में रिपीट होगा वही तो क्वेश्चन का आंसर होगा। जबकि 11 2 बार आ चुका है तो 3 बार आ जाएगा, तो 11 बहुलक हो जाएगा इसका। तो मेरे पास ये जो होगा 2k - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 2k इक्वल टू इधर मेरे पास 12 हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू 6 आ जाएगा। 6 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन होता है, आराम से सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो सकता है। इफ मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज 14 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सेम यहाँ पर भी बोला हुआ है, इस डाटा का मोड जो है मेरे पास कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ है। तो इसका k का वैल्यू क्या होगा। तो इस k का वैल्यू को भी हमको क्या करना पड़ेगा, 14 बनाना पड़ेगा। तो ये जो मेरे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, k - 1 इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 14। तो k का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 + 1 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 15 मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इसको हम 14 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखिएगा 11 यहाँ पास 2 बार ऑलरेडी आ चुका है, 11 यहाँ पास ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, तो इसको 14 आना पड़ेगा, तब जाकर के ये हो जाएगा पूरा का पूरा बहुलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन, इसमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, ये बोला हुआ है द क्लास विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज।
ठीक है ना। जो इस सीरीज में जिस क्लास का सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम फ्रीक्वेंसी होता है उस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं उसको मॉडल क्लास बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं उसको, मोड बोलते हैं। ठीक है, अभी तो मोड ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा बार सीरीज में रिपीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद इस तरीके का सवाल भी आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग के पास इस तरीके का सवाल भी आता है। तो इस तरीके का सवाल को हम लोग कैसे डील करते हैं, चलिए आज की क्लास में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द फ्लोइंग टेबल गिव्स लेस देन टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम पे। इनकम पे का दिया हुआ है कि इनकम पे जो है यहाँ पर 15,000 से कम 100 लोग देते हैं, 12,050 से कम 80 लोग देते हैं, 1,000 से कम 70 लोग देते हैं, 750 से कम 55 लोग देते हैं, और 500 से कम 32 लोग देते हैं, और 250 से कम 12 लोग देते हैं। तो हम सबसे पहले इसको इंटरवल में चेंज करने का कोशिश करेंगे। इंटरवल में कैसे चेंज करेंगे, ये बोला हुआ है कि 250 से कम 12 लोग देते हैं। इसका मतलब क्या है, 250 से कम 12 लोग देते हैं, इसका मतलब क्या है। तो आप बोलिएगा सर इसका जो मतलब है वो जीरो से लेकर के यहाँ पर 0 से लेकर के 250 तक देते होंगे पर्सन 12 को। ठीक है, एंड इसके बाद 250 से लेकर के कितने परसेंट देते होंगे यहाँ पर, 250 से लेकर के 500 तक। तो 500 तक कितने परसेंट देते होंगे, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। फिर इसके बाद 500 से लेकर के 750 तक, फिर ये दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30% आ जाएगा। यहाँ पर 27% आ जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पास 3 आ जाएगा, एंड यहाँ पास मेरे पास 2 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। फिर यहाँ पास जो मेरे पास आएगा 750 से लेकर के 1,000 तक आएगा, 750 से लेकर के 1,000 तक यहाँ पास माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पास मेरे पास 25 आ जाएगा, यहाँ पास मेरे पास 25 आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पास 25 आ गया, 15 आएगा ना, यहाँ पास कितना आएगा 15, 55 माइनस 70, सॉरी 70 माइनस 55 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पास अगर हम करेंगे तो 1,000 से लेकर के 1250 तक, 1,000 से लेकर के 1250 तक कितना आ जाएगा, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरे पास 10 आ जाएगा। एंड फिर फर्दर 1250 से लेकर के 1500 तक कर देंगे तो 1250 से लेकर के 1500 तक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देख लीजिए सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, तो आप बोलिएगा सर सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है ये 23 हुआ है, और इस 23 का इंटरवल कितना आया है, इस 23 का इंटरवल कितना आया है, 500 से 750 आया है। तो 500 से 750 मतलब बी नंबर ऑप्शन यहाँ से आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी, क्योंकि हम डाटा की जरूरत क्यों पड़ा आपको, इस तरीके से बनाने का जरूरत क्यों पड़ा, ये बोला हुआ था फ्लोइंग टेबल गिव्स लेस देन द टाइप, मतलब 1500 से कम, यहाँ पर 1250 से कम, 1,000 से कम, 750 से कम, 500 से कम, 200 से कम। तो हम 200 से यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि 250 तक, मतलब 250 से कम जो है 12% देते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकते हैं कि 0 से लेकर के 250 के बीच में जो है परसेंट देते होंगे वो 12% देते होंगे। अब देखिए 250 लेकर के 500, तो 12% तो यहाँ पास आ ही चुके हैं, एक सेकेंड, हाँ 12% तो यहाँ पास तो आ ही चुके हैं। तो 250 लेकर के 500 के बीच में कितने परसेंट देते होंगे, फिर 20% देते होंगे। इस तरीके से हम क्या कर दें, इसका बहुलक निकाल दिए हैं, और जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसी को हम क्या कर दिए हैं आंसर, मतलब इंटरवल पूछा हुआ था कौन सा क्लास में आएगा, तो 500 से लेकर के 750 के बीच में सबसे ज्यादा पर्सन है जो क्या कर रहे हैं, जिनका इनकम कम है। 750 से 500 से लेकर के 750 के बीच में सबसे ज्यादा पर्सन है जिनका इनकम 500 से 750 के बीच में। ठीक है, चलिए एक ये हो गया। अब इसका क्या होगा आंसर, अब इसका आंसर क्या होगा बता दीजिए। अब ये मेरे पास इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ m इज द वैल्यू ऑफ मोड देन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, मतलब कौन सा करेक्ट होगा, m का वैल्यू क्या हो सकता है। तो आप बताइए कि सबसे पहले इस डाटा का, ये जो मेरे पास डाटा दिया हुआ है यहाँ तो इंटरवल डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इस डाटा का इंटरवल क्या होगा बताइए, क्या होगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है, ये वाला रिपीट हो रहा है, तो इसका फिर 15 से ज्यादा और 20 से कम हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक हम लोग आज के क्लास में रखते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी रिमेनिंग वाला पार्ट है इसका हम लोग रिमेनिंग वाला पार्ट करेंगे, और इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक होगा वो सारा का सारा करेंगे। ठीक है ना, चलिए अगर वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर भी करते रहिएगा साथ साथ में। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।